नमस्कार दोस्तों, सुग्रीव टेक में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे टेक्स्ट की कुछ प्रॉपर्टीज जिनकी सहायता से हम हमारे वेब पेज में जो टेक्स्ट यूज करते हैं उसको बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं, स्टाइलिंग दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमेशा की तरह मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर बना लिया है। फ़ोल्डर का जो नाम रखा है वो है day6। उसके अंदर एक index.html नाम की फ़ाइल बनाई है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक डिव लिया है। डिव को मैंने क्लास दी है बॉक्स नाम से, और उसको यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखा है हाय हेलो दोस्तों। ठीक है, अब बॉक्स के अंदर हमने कुछ नॉर्मल सी प्रॉपर्टी रखी है, विड्थ, हाइट और बॉर्डर, जो मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ा दी है। अब हम चलते हैं हमारे गूगल क्रोम पे। मैंने इसको यहाँ पे ओपन कर लिया है, कैसे करना है वो तो आपको बता रखा है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले फॉन्ट फैमिली। तो फॉन्ट फैमिली को कैसे समझते हैं, जैसे हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आ गए और हमारे जो सिस्टम का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है वो होता है टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो टाइम्स न्यू रोमन कुछ इस तरीके से दिखता है, लेकिन मुझे यहाँ पे इसके फॉन्ट फैमिली चेंज करनी है। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ से जो मुझे सेलेक्ट चेंज करना है वो यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा। तो इसे बोलते हैं फॉन्ट फैमिली, यानी कि आपको जौन सा भी फॉन्ट यूज करना है अपनी वेबसाइट के अंदर वो आप यहाँ पर जाके इस तरीके से चेंज कर सकते हो। लेकिन ये माइक्रोसॉफ्ट में चेंज करके दिखाया मैंने आपको। VS कोड के अंदर इसको लिखने का एक अलग ही तरीका है। तो यहाँ पे मैंने VS कोड को किया ओपन और यहाँ पे लिखा मैंने फॉन्ट फैमिली। ठीक है, और अभी हम देते हैं टाइम्स न्यू रोमन और इसको किया सेव और यहाँ पे करेंगे रिफ्रेश। तो देखो यहाँ पे कोई हलचल या चेंजेस नहीं हुआ है, क्योंकि ये एक डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है टाइम्स न्यू रोमन हमारी वेबसाइट्स का। ठीक, लेकिन मान लो मुझे ये जो फॉन्ट है ये अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे था हमारे पास में एक एंटम नाम से, तो मान लो ये फॉन्ट मुझे अपनी वेब पेज के अंदर यूज करना है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा VS कोड के अंदर और यहाँ पे फॉन्ट फैमिली में कोटेशन मार्क लगाऊंगा और इसके अंदर लिख दूंगा एंटनम। इसका नाम है एंटन। ठीक है, और इसको किया मैंने सेव और अब मैं आ गया गूगल क्रोम के अंदर और यहाँ पे इसको किया रिफ्रेश। तो देखो हमारा फॉन्ट फैमिली चेंज हो चुकी है। इसी तरीके से दोस्तों हमारे पास में इसी तरह से हमारे पास में एक प्रॉपर्टी और होती है, उसका नाम है फॉन्ट साइज। यानी कि जो हमारे पास ये फॉन्ट शो हो रहा है अभी, इसकी जो साइज है उसको हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो उसको तो यहाँ पे मैं VS कोड के अंदर लिखता हूँ फॉन्ट साइज और यहाँ पे देता हूँ मैं एक बार 16 पिक्सल और इसको किया मैंने रिफ्रेश। तो यहाँ पे कोई चेंजेस आपको नहीं दिखाई दिया, क्योंकि ये एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू है 16 पिक्सल्स। लेकिन हाँ, अगर इससे हम कम करते हैं इसको, जैसे हमने 10px लिखा तो ये छोटा हो गया, और यहाँ पे मान लो मैं इसको 20px करता हूँ तो यहाँ पे किया रिफ्रेश तो ये बड़ा हो गया। इस तरीके से हम फॉन्ट साइज को दे सकते हैं, .em में दे सकते हैं, पिक्सल्स में दे सकते हैं। ठीक है, इन तरीके से हम हमारी साइज को अप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम इससे अगली वाली प्रॉपर्टी समझते हैं, वो है फॉन्ट वेरिएंट। तो फॉन्ट वेरिएंट कैसे काम करता है वो बताता हूँ दोस्तों आपको। हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास में फॉन्ट स्टाइल। तो फॉन्ट स्टाइल कैसे काम करती है, जैसे आपको मैंने HTML टैग के अंदर आई टैग पढ़ाया था उसी तरीके से ये काम करती है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉन्ट स्टाइल और यहाँ पे देता हूँ इटैलिक और किया इसको सेव और यहाँ पे किया रिफ्रेश। तो यहाँ पे फॉन्ट को इसने इटैलिक कर दिया है, यानी कि अब आई टैग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप CSS प्रॉपर्टी देकर भी उसको इटैलिक कर सकते हैं। और इसमें कई प्रॉपर्टी होती है, एक नॉर्मल तो डिफ़ॉल्ट होती है, इटैलिक होती है, एक ऑब्लिक होती है। ठीक है, ऑब्लिक भी सेम ही काम करती है, इसका काम भी आपको इटैलिक करके दिखाना ही है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं हम दोस्तों। नेक्स्ट और अगली है प्रॉपर्टी फॉन्ट वेरिएंट। फॉन्ट वेरिएंट एक यूनिक प्रॉपर्टी है। इसका जो काम होता है वो बता देता हूँ आपको। जैसे आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ हाय हेलो दोस्तों, अगर मान लो मैं इसको दे देता हूँ स्मॉल कैप, तो एक चीज़ देखना आप यहाँ पे, जैसे मैंने किया रीलोड तो यहाँ पे हाई जो है प्रॉपर्टी वो तो
फुल अपनी जगह ले रही है, लेकिन हेलो दोस्तों थोड़ा उससे छोटा आ रहा है। यानी कि जो हमने स्मॉल लेटर लिख रखे हैं हमारे टैग के अंदर जो टेक्स्ट है, तो उसको ये कैपिटल में कर देगा, लेकिन उसकी जो साइज़ है स्मॉल वाली उतनी ही रखेगा, यानी कि कैपिटल से थोड़ा छोटा रखेगा। तो ये थी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज। अब हम आगे कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन की, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर्टी है वो है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन दोस्तों क्या करता है, जैसे आपको जो अंडरलाइन लगानी है, ठीक है, तो इसकी सहायता से हम लगा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हमने अंडरलाइन। टेक्स्ट डेकोरेशन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों हमारी टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करता है, जैसे हमें किसी टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन लगानी है, या फिर उसके ओवरलाइन यानी कि उसके ऊपर लाइन लगानी है, या फिर उसको बीच में से कट करना है, ओवरथ्रो प्रॉपर्टी बोलते हैं कट करने को। ये प्रॉपर्टी की सहायता से हम ये सारे काम कर सकते हैं। तो अब हम लगा के देखते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन, ठीक है। अब मान लो मुझे अंडरलाइन लगानी, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर अंडरलाइन, किया मैंने सेव और यहाँ पे किया रिफ्रेश। तो देखो हमारे पास में अंडरलाइन लग चुकी है। मान लो मुझे अंडरलाइन ना लगा के ओवरलाइन लगानी है, यानी कि टेक्स्ट के ऊपर लाइन लगानी है, तो मैंने यहाँ पे किया रिफ्रेश, हमारे टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ चुकी है। इसी तरीके से होता है ओवरथ्रू, ठीक है, इसी तरीके से होता है लाइन थ्रू हम लगाएंगे तो ये बीच में से काट देगा टेक्स्ट को, जैसे इसने अभी काट दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसकी सहायता से अंडरलाइन, ओवरलाइन या फिर इसको बीच में से कट कर सकते हैं, तो लाइन थ्रू यूज कर सकते हैं और हमारे टेक्स्ट को और भी अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अब हमारे पास में एक आता है नेक्स्ट आता है हमारे पास में टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी क्या करती है वो मैं आपको समझाता हूँ। मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास में ऑप्शन आ चुके हैं कैपिटलाइज, लोअर केस, नन, अपर केस। ये चारों पे ध्यान दीजिए आप। मान लो मैं यहाँ पे कैपिटलाइज कर देता हूँ और मैं करता हूँ सेव, तो यहाँ पर देखो यहाँ पे सारे के सारे जो है ये स्मॉल जो हमने वर्ड लिख रखे थे हेलो दोस्तों, इसमें से पहला जो वर्ड है एच ये कैपिटल हो गया और डी का पहला वर्ड कैपिटल हो गया। यानी कि जितने भी हमारे पास में स्मॉल टेक्स्ट हैं वो उनका पहला लेटर को कैपिटल कर देगा। लेकिन इसके बाद में हमारे पास में जो आता है वो आता है अपर केस। अपर केस मान लो हमने लगा दिया और इसको किया रिफ्रेश, तो हमारे पास जितने भी टेक्स्ट स्मॉल हो या कैपिटल हो सबको ये कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। और यदि मान लो हम इस पर लगा देते हैं लोअर केस, तो लोअर केस में क्या करेगा, ये सारे टेक्स्ट को लोअर में कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। यानी कि ये ऐसी प्रॉपर्टी हैं कि इनकी सहायता से हम इजीली हमारे टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास में एक और प्रॉपर्टी है, उसका नाम है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग क्या करता है दोस्तों, जैसे हमारे पास में ये एक पूरा लेटर है, ठीक है, और इसके बीच में जो एच और ई के बीच में जो गैप है ना, इसको बढ़ाने का काम करता है ये। तो इसको हम लगा के देखते हैं एक बार। लेटर स्पेसिंग यहाँ पे रखते हैं हम 2px और किया इसको सेव। यहाँ पे करूँगा मैं रिफ्रेश, तो देखो इसने 2 पिक्सल ऐड कर दिया है प्रत्येक लेटर के बीच में, ठीक है। तो ये काम करता है ये। अब मान एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास में, उसका नाम है वर्ड स्पेसिंग। अब वर्ड क्या करता है, एक बार हम इसे सेव करते हैं। वर्ड क्या करता है, जैसे यहाँ पे हेलो और दोस्तों के बीच में जो ये गैप दिख रहा है ना आपको, इसको इंक्रीज करता है ये। इसको इंक्रीज कैसे करता है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्ड स्पेसिंग और 10px। यहाँ पे किया मैंने रिफ्रेश, तो इसने देखो इसको इंक्रीज कर दिया है। अब हमारे पास में एक आखिरी प्रॉपर्टी बची हुई है, ठीक है, वो क्या है वो बता देता हूँ आपको।
हमारे पास में आखिरी प्रॉपर्टी है टैक्स अलाइन। ये एक बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी है। इसको समझाने के लिए मुझे यहाँ पे एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। पहले मैं लिखता हूँ डिलोरियम, ठीक है। मैंने यहाँ पर एक ऐड कर दिया पैराग्राफ ऐड करते ही मैं यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश। तो देखो हमारे पास में कुछ इस तरीके से टेक्स्ट आ चुका है। अब टेक्स्ट की जो साइज है उसको मैं कम कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 12 पिक्सल्स और यहाँ पे करता हूँ रिफ्रेश। तो हमारे पास में ये आ चुका है टेक्स्ट, ठीक है। अब मैं इसको अलाइन करने के लिए प्रॉपर्टी लगाऊंगा। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी टेक्स्ट अलाइन, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है जिसकी लेफ्ट एक डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी, कुछ भी नहीं दोगे तो ये डिफ़ॉल्ट रहेगा। इसको मैं करता हूँ रिफ्रेश। तो देखो कोई चेंजेस नहीं हुआ। लेकिन मान लो मैं इसको कर देता हूँ सेंटर और इसको किया रिफ्रेश, तो ये मतलब सेंटर से शुरू हो रहा है। इसको लेफ्ट और राइट से कोई मतलब नहीं है, ये सेंटर से अलाइन है। अगर साइड में गैप है तो छोड़ देगा, लेकिन आएगा बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। अब मान लो मैं इस अलाइन को करता हूँ राइट में क्या करेगा ये कि शुरुआत इधर राइट से, मतलब ये लाइन यहाँ से शुरू होगी, यहाँ पे ख़त्म होगी, लेकिन ये इधर गैप छोड़ सकता है, राइट में नहीं छोड़ेगा, राइट में चिपक जाएगा ये, ठीक है। अब हमारे पास में आखिरी इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है जस्टिफाई, और इसको किया मैंने रिप्रेस और देखो यहाँ पे जस्टिफाई करते ही ये अगर बीच में कोई वर्ड यहाँ तक नहीं पहुँच रहा है तो उसको स्पेस बढ़ा देगा उसका, लेकिन इसको एक स्ट्रेच करके और चारों तरफ से जो लाइन है उनको बिल्कुल सेम करके दिखाएगा आपको। तो जस्टिफाई कुछ इस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों ये तो थी टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़, ठीक है। हमारा जो हम टेक्स्ट यूज करते हैं उसमें फ़ॉन्ट फैमिली क्या होती है, फ़ॉन्ट साइज, फ़ॉन्ट वेट, ठीक है, और फ़ॉन्ट वेरिएंट, फ़ॉन्ट स्टाइल, डेकोरेशन, लेटर स्पेसिंग, वर्ड स्पेसिंग, ये सारी हमारे टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ थी। आप इनको अप्लाई करके देखोगे तो बड़े इजी तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। तो दोस्तों इस क्लास में हमने पढ़ा कि टेक्स्ट की प्रॉपर्टी कौन कौन सी होती हैं और वो किस तरीके से हमारे टेक्स्ट को बहुत आसान तरीके से चेंज कर देती हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।